नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग एसआईआर लेकर के आई थी और एसआईआर का मकसद था कि जो भी ऐसे मतदाता हैं जिनका एक से अधिक विधानसभा में नाम है या फिर वो मृत हो गए हैं या फिर किसी दूसरी जगह जाकर के रह रहे हैं, तो चुनाव आयोग के अनुसार ऐसे लोगों को चिन्हित करके उस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है और कार्रवाई करने के बाद ऐसे लोगों को मतदाता सूची से हटा दिया। जिसके बाद हमने देखा था कि बिहार में किस तरह से विपक्ष के द्वारा वोट चोरी का एक मुद्दा बनाया गया और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली गई थी। और इसके बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं, उसके बाद भी कांग्रेस उस मुद्दे को लेकर के दिल्ली में, आपको बता दें कि रामलीला मैदान में बड़ी रैली की थी। लेकिन अब आपको बता दें कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल की राजनीति और रणनीति किस तरह से पूरे देश दुनिया में चलती है यह हमने देखा है। तो ऐसे में अब आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर किया है और एसआईआर के बाद अब ड्राफ्ट सूची जो है वह जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो लिस्ट जारी की गई है उसमें पश्चिम बंगाल में 58 लाख से अधिक मतदाता के जो नाम है वह काट दिए गए हैं। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के माध्यम से जो है वह 58 लाख से अधिक ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम सूची से अभी ड्राफ्ट सूची में डाल दिया गया है। यानी कि चुनाव आयोग के अनुसार ऐसे जो लोग हैं, जो 58 लाख से अधिक जो लोग हैं, वे जो हैं उनका या तो वे मृत पाए गए हैं, कुछ लोग उसमें से मृत हैं जिनका नाम अब तक लिस्ट में था ही, कुछ लोग जो हैं वह अवैध रूप से रह रहे थे। इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग विधानसभा में रहते हैं लेकिन एक से अधिक जगह उनका मतदाता कार्ड बना हुआ है और कई ऐसे लोग हैं जो वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ इंडिया में नहीं रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों की जो सूची है वह ड्राफ्ट सूची में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है, जिसमें कारण भी बताया गया है कि इस कारण से आपका नाम ड्राफ्ट सूची में डाला गया है। हालांकि चुनाव आयोग की माने तो चुनाव आयोग ने इसके लिए 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक का समय भी दिया है, जिस दौरान लोग जो हैं इस पूरे ड्राफ्ट सूची पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अपने नाम के अगर उनके नाम जो है ड्राफ्ट सूची में शामिल कर लिए गए हैं, गलती से उन्हें लगता है कि चुनाव आयोग ने शामिल कर लिया है, तो वो अपना वैलिड डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा करके उस ड्राफ्ट सूची से बाहर आ सकते हैं, वैलिड मतदाता बन सकते हैं। तो चुनाव आयोग ने आपत्ति दर्ज करने के लिए समय सीमा भी तैयार कर दी है, निर्धारित कर दी गई है, 1 महीने का वक्त दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद जो पूरे बंगाल में 7.66 करोड़ वोटर थे वह घट करके 7.08 करोड़ हो गए हैं ड्राफ्ट सूची के बाद। तो मतलब एक बड़ी संख्या जो है 58 लाख के आसपास जो वोटर है, 58 लाख से अधिक वोटर हैं, उन्हें जो है ड्राफ्ट सूची में शामिल कर लिया गया है। तो चुनाव आयोग की बड़ी कैंची चली है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले और ऐसे में 58 लाख से अधिक मतदाता को जो है एसआईआर के बाद ड्राफ्ट सूची में शामिल कर लिया गया है, जिसे एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखी जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति को आप जानते हैं, ममता बनर्जी की वहां सरकार है, वो इस पूरे प्रकरण पर क्या प्रतिक्रिया देती है, उनका क्या रिएक्शन होता है। क्योंकि एसआईआर जो चुनाव आयोग ने किया है वह पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले किया है। बिहार में भी जो चुनाव हुए थे उससे पहले एसआईआर किया गया था, तो बिहार में भी बहुत ऐसे मतदाता थे जिन्हें हटाया गया था, जिन्हें जो है उनका डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं पाया गया था। कई ऐसे मतदाता थे जो मृत हो गए थे, इसके बावजूद उनका नाम जो है वह वोटर लिस्ट में था ही। तो इसी कारण जो है अब पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर हुआ है तो 58 लाख से अधिक ऐसे मतदाता हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद ड्राफ्ट सूची में शामिल किया है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।